हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में लेंस किसे कहते हैं एवं लेंस के प्रकारों को हमने बेहतर जान लिया था। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में जाना और जितना जाना उतना पर्याप्त है, क्योंकि प्रिज्म आगे और भी पढ़ना है। तो आज का अपना पहला पॉइंट रहेगा लेंस के महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए लिखते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु यह होगा कि लेंस का प्रत्येक टुकड़ा एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। एक प्रिज्म की तरह कार्य करता। अब ये कैसे कार्य करेगा हम आपको फिगर में बेहतर बताएंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? लेंस में दो फोकस बिंदु एवं दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, लेंस में दो फोकस बिंदु एवं दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु बेहतर है। अब इन्हीं दो महत्वपूर्ण बिंदु के सहारे और भी बिंदु को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और आप सब बेहतर जानते हैं लेंस कितने हैं? दो। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिए, किस किस बातों का आपको समझाया जाता है। ये जो लाइन हम खींचेंगे, ठीक है, ऐसा करते हैं, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन का नाम आप लोग पहले से जानते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी आपको खींच के बताते हैं, ये रहा प्रधान अक्ष। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हटा दिया जाए तो अगर आप इसको ऐसे 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 गोल गोल घुमाएंगे तो ये लगभग एक वृत्त बनेगा। तो जब ये वृत्त बनेगा इसका मतलब है इसका कहीं केंद्र होगा। ठीक है, इसका कहीं केंद्र होगा, इसी को बोला जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक, और वक्रता केंद्र का नाम आप पहले भी पढ़ चुके हैं परावर्तन में, तो हमें नहीं लगता हिंदी में आवश्यकता है, इसलिए यहां C1 लिखते हैं, क्योंकि अभी एक वक्रता केंद्र आपको बताएं। ठीक उसी प्रकार अगर आप इसको देखेंगे और इसको अगर गोल गोल ऐसे घुमाया जाए तो लगभग इसके कारण भी एक वृत्त बनेगा एक। ठीक है, तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा, एकदम होगा। तो समझ लीजिए इसका सेंटर यहाँ, इसका नाम रखते हैं C2। तो आपने देख लिया कि एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, और क्यों होते हैं? क्योंकि ये दो खोखले गोले से मिलकर बना होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। एक ये वाला परिधि लेकर बना सकते हैं गोल, और एक ये वाला परिधि लेकर। ठीक है, जिसके कारण दो केंद्र होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसको आप देखिए, ये भी लगभग एक वृत्त बनाएगा। तो जब ये वृत्त बनाएगा इसका मतलब भी है कि इसका सेंटर होगा। ठीक है, और इसी सेंटर को बोला जाएगा वक्रता केंद्र, यानी इसी केंद्र। अब इसे देखिए, इसे भी अगर गोल करेंगे तो ये भी एक वृत्त बनेगा। जब ये वृत्त बनेगा तो इसका मतलब है इसका भी एक केंद्र होगा। तो इसको आप समझ लीजिए यहाँ। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं C1 और C2। ठीक है, तो उम्मीद है आप केंद्र को बेहतर देख लिए। ठीक है, फोकस बिंदु आपको आगे चल के बता दी जाएगी। ऐसे फोकस बिंदु के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि वक्रता केंद्र के आधा, तो अगर मान लिया जाए
इसका आधा यहाँ है, तो यहाँ एक एफ होगा और इसका आधा समझ लीजिए यहाँ, तो यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, हम आपको अपवर्तन करा के भी बताएंगे कि एफ कहाँ होगा। ठीक है, जैसे कि हमने दर्पण में देखा था। तो इसका भी नाम देते हैं F1 और ये F2। ठीक है, इसमें भी इसका आधा कहाँ होगा समझ लीजिए यहाँ होगा, और इसका आधा समझ लीजिए यहाँ होगा। ठीक है, तो इसे आप F1 बोल दीजिए और इसे आप F2 बोल दीजिए। ठीक, तो आपने देख लिया लेंस में दो फोकस एवं दो वक्रता केंद्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब लेंस का प्रत्येक टुकड़ा एक प्रिज्म के भांति कार्य करता है। अगर ध्यान से देखिए इसको, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कुछ प्रिज्म जैसा दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए तो एकदम दिख रहा है। इसे भी अगर आप ध्यान से देखिए तो ये लगभग ये भी प्रिज्म जैसा दिख रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा आइडिया समझने के लिए आप ऐसे बीच में दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ताकि आप इस तरह से चीजों को लिख कर रखेंगे तो हो सकता है आगे आपको समझने में सहूलियत हो। एक बात और, हम पिछले क्लास में हम इस अवतल लेंस में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अवतल लेंस में आपको यह बताना भूल गए कि ध्यान से देखिए तो अवतल लेंस बीच में पतला एवं किनारे पे चौड़ा होता है। ठीक है, बीच में पतला एवं किनारों पे चौड़ा होता है। तो हमें नहीं लगता है कि यह लिखने वाली बात थी, इस देखकर भी आप बता सकते हैं। इससे भी आप देखकर बता सकते थे कि बीच में चौड़ा और किनारों पे पतला है। ठीक है, तो ये कोई परिभाषा नहीं, ये टेक्निकल चीज है, आप ऐसे भी इसे देख के बता सकते हैं। ठीक है, हमने लेंस के महत्वपूर्ण बिंदु में दो बिंदु लिखा और दोनों को समझ लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पे ठीक, इससे देखिए जैसे वृत्त में व्यास खींचते हैं वैसे नहीं लग रहा है कि लेंस में हमने व्यास खींचा, तो ये लेंस का व्यास है, कह सकते हैं इस लेंस का व्यास है। ठीक है, लेकिन यहां पर लेंस व्यास नहीं बोला जाएगा, इसका नाम होगा लेंस द्वारक। लेंस द्वारक। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी होगा। ठीक है, लेंस द्वारक। ठीक, अब ध्यान से देखिए लेंस द्वारक प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काट रहा है, लेंस द्वारक प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काट रहा है, इस बिंदु का नाम होगा प्रकाशीय बिंदु। प्रकाशीय बिंदु। ठीक है, तो यहां पर भी नाम होगा प्रकाशीय बिंदु। ठीक है, चलिए अगला बिंदु देखिए। अगर आप कोई लेंस बनाएंगे तो आप उसका नाम जरूर दीजिएगा। जैसे हम इस लेंस का नाम रखते हैं एल और एल डैश, इस भी लेंस का हम नाम रखेंगे एल और एल डैश। ठीक है, ताकि पता चले एक ज्यामितीय आकृति दे रहे हैं तो ज्यामितीय आकृति में नाम चलता है। तो जैसे हमने इसका नाम रखा एल एल डैश, आपको मन होगा एम एम डैश दे दीजिए, एन एन डैश दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहे तो ए बी लेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा लेंस में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसे फिलहाल आप नोट कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला अपना हेडिंग होगा लेंस में अपवर्तन। लेंस में अपवर्तन। ठीक है, हम पहले बात करेंगे किसमें,
उत्तल में। ठीक, तो एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, उत्तल लेंस बनाते हैं। ठीक है, ये रहा प्रधान अक्ष, ये रहा प्रकाशीय केंद्र, ये रहा लेंस द्वारक। ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहां है F1 और यहां C1 और यहां F2 और यहां C2। ठीक है, देखिए ऐसे मान लिया जाए, इसको अगर गोल करेंगे तो हो सकता है केंद्र सही जगह नहीं आया हो, लेकिन जब हम प्रकाल की सहायता से बनाएंगे तो आपको बेहतर बताएंगे कि लेंस किस प्रकार बनता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा होगा, इसका नाम O देते हैं। अब इसमें अपवर्तन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये आई प्रकाश की किरण। ठीक है, ये भी प्रकाश की किरण आई, और एक हाथ ले लेते हैं, ये भी प्रकाश की किरण आई और ये भी प्रकाश की किरण आई। देख रहे हैं, लेंस द्वारक तक आप ले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, हम आपको बताए थे कि लेंस का प्रत्येक टुकड़ा प्रिज्म के भांति कार्य करता है। ठीक है, तो प्रिज्म के भांति जब कार्य करेगा, ठीक है, तो आप बताइए इस प्रकाश को इधर जाना चाहिए या इधर आना चाहिए। ठीक है, हम नंबर भी दे देते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकाश को 2 नंबर तरफ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो हम आपको बताए थे ये किसके जैसा दिख रहा है, लगभग प्रिज्म के जैसा। अब प्रिज्म में अपवर्तन के बाद प्रकाश आधार की ओर मुड़ता, आधार कहाँ है, नीचे, इसलिए किधर मुड़ा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ही आएगा इसमें। इस बात को आप समझ गए। ऐसा नहीं आप कीजिएगा कि हम रट्टा मार लिए कि अवतल उत्तल लेंस में ऐसे होता है, ऐसे क्या होता है। ठीक है, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता, सब चीज का एक नियम है। उसी प्रकार ये भी जब अपवर्तित होगा तो ये भी यहीं से गुजरेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये भी अपवर्तित होगा तो ये भी यहीं से गुजरेगा और ये भी यहीं से गुजरेगा। अब सवाल आ रहा है कि आपको कैसे पता कि यहीं से गुजरेगा, सब एक ही जगह से। तो ऐसा ही होता है क्योंकि प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है, प्रयोग किया जा चुका है, तो सब बार यह देखा गया कि प्रकाश की किरण जब भी गुजरेगी तो कहां से गुजरेगी, इस बिंदु से। ठीक है, अपवर्तन के बाद किसमें, उत्तल लेंस में। और जिस बिंदु पर जाकर ये एक जगह मिल रही है, इसी का नाम रखा जाएगा फोकस बिंदु। ठीक है, इसी का नाम क्या होगा, फोकस बिंदु। ठीक है, तो उत्तल लेंस में आप फोकस बिंदु बताना सीख गए। क्या सीखे, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद प्रकाश प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को फोकस बिंदु, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काट रही है उसी को बोलते हैं फोकस बिंदु। हमने सही लिखा, उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद प्रकाश प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु समझ गए, और आपने यह भी जान लिया कि उत्तल लेंस में किस तरीका से अपवर्तन होता है। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं, अब देखते हैं अवतल लेंस में किस प्रकार अपवर्तन। ये रही प्रधान अक्ष,
इसे आप F1 समझिए, इसे आप F2 समझिए, ठीक है। इसे C2 और इसे C1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये आई प्रकाश की किरण। अच्छा, एक मिनट, लेंस द्वारा भी डाल लेते हैं, लेंस द्वारा, ठीक। ये आई प्रकाश की किरण। अब बताइए प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? क्या इधर मोड़ दें? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अभी आपको बताते हैं क्यों गलत है, ठीक है। हम आपको बताए थे कि लेंस का प्रत्येक टुकड़ा एक प्रिज्म के भांति कार्य करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो प्रिज्म कैसा यहाँ बनेगा, अगर बनाने का कुछ ऐसा। अब ध्यान से देखिए, ये जो प्रकाश आई, अब इसका आधार कहाँ है? ऊपर की तरफ। अब ये प्रकाश ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे, क्योंकि आधार ऊपर तरफ है ना प्रिज्म का, इसलिए, ठीक है, ऐसे। अब ये सारी किरणों को एक जगह कटना चाहिए, लेकिन हम काल्पनिक तौर से ऐसा करते हैं, यह एप से ही गुजरेगी और एप से ही गुजरती है, ऐसा इंडिकेट यहां से होके जाता है कि मानिए कि यह एप से गुजर के ही जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार इसको ऐसे, ठीक है। ये रही अपना फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। इसका भी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष को काल्पनिक रूप से जिस बिंदु पे काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है, फोकस बिंदु कहते हैं। तो आपने लेंस में अपवर्तन को बेहतर देख लिया। लेंस में अब चिन्ह परिपाटी देखेंगे, ताकि चिन्ह परिपाटी जब पढ़ लेंगे, उसके बाद लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, उन चीजों को हम बेहतर देख सकेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।